हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो लास्ट वाली वीडियो में जो इसके मेन फीचर है वो बताए गए थे। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो वो ज़रूर देखें, ताकि एक कनेक्टिविटी सी बनी रहे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन, मीन्स तुरंत निश्चय। डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। जो सोल प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होता है वो क्विक मतलब उसको लेना होता है, और ना ही उसको किसी से सलाह करनी होती है और ना ही अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट करना होता है। क्विक डिसीजन ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अब वो क्विक डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि उससे जो वर्किंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। बिजनेस क्विकली अडेप्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो बिजनेस है वो तुरंत जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अडेप्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता है। अब वो ये देखता है कि यार बेल बॉटम का फैशन खत्म हो चुका है, अब स्किनी फिट का आ गया है। यदि वो इमीडिएट डिसीजन लेके कि इसको हटाओ, बेल बॉटम को हटाओ और स्किनी फिट लाओ, तो वो बिजनेस ज़्यादा कामयाब रहता है। और बजाय यदि वो डिले करता रहेगा तो इतने में मार्केट में और लोग लाके उस चीज़ से ज़्यादा गेन कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट टू शेयर सीक्रेट विद अदर्स। अब जो सोल प्रोप्राइटर है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो सब उसको पता है, क्योंकि उसने किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती हैं, अपने तक ही उसकी सीमित हैं। तो इसलिए उसकी सीक्रेसी उससे लीक होने का कोई मतलब नहीं है। अब नॉट टू पब्लिश अकाउंट्स। अब उसको कोई, क्योंकि उस पर कोई लीगल बाउंडेशन तो है नहीं कि उसने अपनी जो अकाउंट्स है पब्लिश करनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए पहले भी बताया जा चुका है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, जब चाहे जब बंद कर ले। तो इसलिए उसको कोई कानून बनाने की मतलब कोई अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको पब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके डिफरेंट यूज़र है ही नहीं। नेक्स्ट है टू मेंटेन सीक्रेसी एंड गेट बेटर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब इससे क्या है कि वो सीक्रेसी को प्रॉपर मेंटेन करता है और उससे बेटर कंपटीशन की उसमें स्ट्रेंथ आती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड। अब एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? जितनी एफर्ट्स करेगा उतना ही रिवार्ड मिलेगा। अब जैसे है पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट प्रॉफिट इंक्रीजेज। अब कोई इंडिविजुअल है बिजनेस में ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, बट नेचुरल है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवार्ड। अब उसकी हमेशा से यही भावना बनी रहेगी कि यार ज़्यादा मतलब वो एफर्ट्स करो ताकि ज़्यादा रिवार्ड मिले। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, उपलब्धियों का एहसास। पर्सनल सेटिस्फैक्शन फॉर वर्किंग फॉर वन सेल्फ। कोई भी इंसान यदि अपने लिए कुछ काम करता है तो उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट सेल्फ। अब जो बिजनेस के अंदर जो सक्सेस है, सफलता है, वो केवल ना कि उसकी मतलब सेटिस्फैक्शन देती है, बट आल्सो इंस्टिल्स ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। बल्कि उसके अंदर उपलब्धियों के एहसास और विश्वास को जागृत करती है। नेक्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कोई भी नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। जब जी चाहो इसे बना लो, मतलब एस्टेब्लिश करो, और जब जी चाहो इसे डिसॉल्व कर दो। नेक्स्ट है नॉट गवर्न्ड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ। कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है जो इसको गवर्न करे। नेक्स्ट है क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिजायर आफ्टर पेइंग डेब्ट्स। कोई भी सोल प्रोप्राइटर है यदि वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहता है तो उस पर कोई भी ऐसा कानूनी बंधन नहीं है कि वो उसकी कंटिन्यू करे, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो उस पर डेब्ट्स वगैरह हैं। आफ्टर पेइंग डेब्ट्स, कोई जो उसने बैंक वगैरह से लोन ले रखे हैं वो क्लियरेंस मस्ट है, नहीं तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है।
तो ये तो थे कुछ मेरिट्स 1 to 5, सीरियल नंबर 1 to 5। अब नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले है लिमिटेड रिसोर्सेज, फाइनेंस इज सप्लाइड आइदर फ्रॉम हिज वेल्थ और बोरोइंग्स। कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, या तो वो अपना फंड लगाएगा या फिर बैंक वगैरह से लोन रेज करके वो लगाएगा, और टोटल दोनों को क्लब करके वो कैपिटल बनेगी। तो नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट रेजिंग विच रेड्यूसेस द स्कोप ऑफ ग्रोथ। अब जो इंडिविजुअल है, जब वो सोल प्रोप्राइटर है, उसकी एक लिमिटेशन है। उसको जो क्रेडिट मतलब बैंक यदि लोन देगा तो उसकी वर्थ को देख के देगा, उससे फालतू नहीं देगा। तो इसलिए जो बिजनेस की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाती है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि अब उसकी जो वर्थ होगी, मान लो है 10 लाख की, तो बैंक उसको 8 लाख ही देगा। तो इसलिए उसकी एक क्रेडिट रेजिंग की जो है एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है फंड्स इनसफिशिएंट फॉर मीडियम और लार्ज स्केल। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर एक इंडिविजुअल के पास जो फंड्स होते हैं वो बड़ी लिमिटेड टू होते हैं, और वो मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अब जो बिजनेस की जो लाइफ है वो बड़ी लिमिटेड है। कैसे? सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन। अब जो बिजनेस का जो सर्वाइवल है, यानी कि बिजनेस की जो कॉन्टिन्यूटी है, वो सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर निर्भर करती है। और इन केस ऑफ प्रोप्राइटर फॉल्स इल, बिकम इंसॉल्वेंट, डेथ एटसेट्रा। तो मान लो जो ऑनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, वो बीमार पड़ गया, या इन फिजिकली इनकेपेबल हो गया, या फिर दिवालिया हो गया, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो बिजनेस कम टू एन एंड। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो प्रोप्राइटर है उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड हैं। पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। जितने भी उस फर्म पे कर्जे हैं, डेब्ट्स हैं, वो उनको पे करने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। ही इज लायबल टू पे। इन केस ऑफ हैवी लॉसेस, इन केस ऑफ हैवी लॉसेस नॉट ओनली लूज हिज बिजनेस एसेट्स। यदि बिजनेस के अंदर भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है तो उसके जो ना केवल जो उसके बिजनेस एसेट्स हैं, ना केवल वो उसको खोएगा, बट टू सेल पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे द डेब्ट्स। बल्कि जो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचना पड़ जाएगा कर्ज देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने किराने की दुकान खोली, अब 10 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया। अब जहाँ पे किराने की दुकान खोली वहाँ उस एरिया में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने से जो सामान था, दालें, चीनी वगैरह, काफ़ी आइटमें ख़राब हो गई। अब ख़राब हो गई तो उसके माइंड में आया कि बिज़नेस ही ख़त्म करते हैं। अब बिज़नेस ख़त्म करने से पहले उसने मतलब वैल्यूएशन करवाई जो बाकी बचे हुए सामान था, तो जो चीज़ 10 लाख की ली थी वो कुल बाकी 7 लाख रुपए की उसको लगा, बाकी वो असेट्स बचे हुए थे। अब वो जो बाकी का जो 3 लाख रुपए है वो, क्योंकि बैंक को तो वो पेमेंट करनी है, तो अब वो जो 3 लाख की लेफ्ट आउट पेमेंट करनी है तो उसको पर्सनल चाहे अपने असेट्स बेचने पड़े या कहीं से अरेंज करने पड़े, मगर वो उसको 3 लाख रुपए बैंक को जमा करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो बिजनेस के अंदर जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल। ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सेल परचेज है या मार्केटिंग है, वट एवर में भी, वो सारी जो है वो किसको देखनी पड़ती है? उसी इंडिविजुअल को ही देखनी पड़ती है। और एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड। और सबसे बड़ी बात है, जो एक इंडिविजुअल है उसकी हर एक फील्ड में मास्टरी नहीं हो सकती। जैसे अकाउंटिंग में, मार्केटिंग में, सेल्समैनशिप में और एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं हो सकती। तो और मोरओवर कांट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉय। और क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट एम्प्लॉय अपॉइंट कर ले, क्योंकि उसकी जो फंड्स की जो वो एक बड़ी लिमिटेड मैनर में है। तो नेक्स्ट है ओवरबर्डन्ड विद मैनी टास्क। जो सोल प्रोप्राइटर है
वो हमेशा ही काम से दबा रहता है, क्योंकि कहाँ लेना है, कहाँ देना है, कैसे माल को सेफ रखना है, कहाँ क्या पे क्या पहुंचाना है। तो मतलब ऑलवेज जो है ना वो हमेशा ओवरबर्डन ही रहता है काम की वजह से। तो ये तो थे मेरिट और डीमेरिट से जो हमने आज यहाँ पे सीखे। अब नेक्स्ट है कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकलता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज। ये जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए ठीक है, विच रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल, जिसके अंदर इंडिविजुअल की जो है पर्सनल अटेंशन होगी और उसके अंदर पूंजी जो है वो भी बड़ी सीमित लगती है, सच एज ग्रॉसरी, बेकरी, टेलरिंग शॉप्स। अब ग्रॉसरी किराने की दुकान है, बेकरी है, टेलर मास्टर की दुकान है, और या हेल्थ या डॉक्टर क्लिनिक, ये ऐसी बिजनेस हैं जो कि एक इंडिविजुअल, इसमें जो कैपिटल पूंजी भी कम लगती है और एक इंडिविजुअल जो है बड़ी इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके बाद कंक्लूजन। तो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।